गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास, भाषा अभ्यास, पाठ एक, दिमागी लड़ाई। तो आज हम लोग दिमाग लगाते हैं इसमें। और आयुषी कुमारी, आप अपना दिमाग न लगाएं ज्यादा। स्क्रीन पे आप आ जा रही हैं, ठीक है। हाँ, स्क्रीन पे आप लोग भाई सही से रहिए। आप जैसे ही कुछ करेंगे आपका नाम मेरे पास लिख देता है, तो आप लोग ऐसा मत करिए। देखिए अभी मान नहीं रहा है। हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न है। में यहाँ पे देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य, कुछ शब्द हैं। मेरी सल्तनत का जल्दी से बुलाओ, ताज्जुब है, तुम्हारा भला इसी में है, निरे बच्चे हो, तुमने छुट्टी कर दी। तो अब इस पे प्रश्न है। इस पे प्रश्न है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए और उन्हें नीचे लिखिए ना। तो सल्तनत, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हाफ लॉ है, आधा लॉ। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे जो आधा लॉ है ये इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं ना। जो साथ में व्यंजन आए, तो ये जो लॉ है, ये लॉ को हम त के साथ ही बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे जल्दी है, ताज्जुब है, तुम्हारा है, बच्चे, छुट्टी। तो ये क्या करना है? ये यहाँ पे आपको लिखना है। जो अभी आप यहाँ ऊपर इसको पढ़े हो, सभी बच्चे अभ्यास का बुक निकाल लेंगे, उसमें देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ा, तो यहाँ आपको लिखना है ना। सल्तनत, जल्दी, ठीक है। सल्तनत, जल्दी, ताज्जुब, तुम्हारा, बच्चे, छुट्टी। यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये सब कैसे शब्द है? ये सब संयुक्त शब्द है। परीक्षा में आया कि दो संयुक्त शब्द लिखो, तो आपको ऐसे हाफ वाले व्यंजन लिखने होंगे, जिसमें एक हाफ व्यंजन आ जाए ना। आधा वर्ण, हाफ वर्ण जिसमें स्वर न हो, वो हाफ वर्ण होता है, स्वर नहीं होगा। प्रश्न संख्या दो देखिए, प्रश्न संख्या दो सभी बच्चे देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे बगल में आपके दिया हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में भी आएगा। ये आपके परीक्षा में भी आएगा। गणित के सवाल हल करना। क नंबर है, गणित के सवाल हल करना खीर है। अब यहाँ देखिए दो ठे शब्द दिया है ना, टेढ़ी और टेढ़ी। तो इसका कौन सा होगा? दूसरा नंबर होगा, टेढ़ी, ठीक है। टेढ़ी, टेढ़ी पर यहाँ टेढ़ी भरेंगे। सभी बच्चे यहाँ टेढ़ी शब्द को भर लेंगे, ठीक है। टे, टेढ़ी का मतलब समझते हैं? मुश्किल कार्य। गणित का सवाल हल करना बड़ा मुश्किल कार्य है, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? टेढ़ी शब्द का प्रयोग होता है। ख देखिए, मेरे घर के पीछे आम का एक पेड़ है। ये आप हम लोग क्लास में भी कर लिए हैं, इसको दोबारा हम लोग कर ले रहे हैं। हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, और जिनका छूटा होगा उनका पूरा भी हो जाएगा। तो मेरे घर के पीछे आम का एक पेड़ है, तो बढ़ा कि बड़ा, ठीक है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो आम का पेड़ बड़ा है, ठीक है, बड़ा। बड़ा पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे बड़ा। अगला है, रवि ने दीवार में कील, खाली जगह, गाड़ी की गाढ़ी। गाढ़ी तो कोई शब्द होता नहीं है, तो पहला होगा गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे पहला लिख लीजिए, गाड़ी। घ है, रंग का घोल काफी, खाली जगह हो गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? तो रंग का घोल क्या होता है? गाढ़ा होता है, गाढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गाढ़ा लिखेंगे। यहाँ पे गाढ़ा लिख लीजिए। और अंग है, मैं दो कदम आगे, बढ़ा कि बढ़ा। तो हमेशा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वहां लिखेंगे बढ़ा, ठीक है, बढ़ा। तो वहां बढ़ा लिख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या अगला। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। देखिए आवाज हमारा स्पष्ट नहीं जा रहा है, तो आपका भी नेटवर्क क्षेत्र सही नहीं होगा। आप भी ऐसे जगह बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है।
तो प्रश्न संख्या एक सबका हो गया। आप हमको चैटिंग में लिख कर भेज दीजिए। प्रश्न संख्या एक सबका कंप्लीट हो गया। चलिए यस। चलिए पीयूष कुमार, चिराग, अनंत सिन्हा सबका यस है। ठीक है, वेरी गुड। और आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीन की तरफ। चलिए भाई, सबका यस है। पहले से आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मात्रा सही सही लिखिएगा, मात्रा गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न तीसरा। तीसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके परीक्षा में आने वाला है। इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी शब्द दिया जा सकता है, उससे आपको वाक्य बनाना होगा। ठीक है, तो आप बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सल्तनत, खोजा बगदाद सल्तनत का सबसे बुद्धिमान आदमी व्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है या व्यक्ति था। ठीक है, आप लोग अपना नाम लिखकर ज्वाइन हुआ करिए, नाम लिखकर ही ज्वाइन हुआ करिए। व्यक्ति था, होजा बगदाद सल्तनत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। या कह सकते हैं राणा प्रताप सल्तनत के सबसे प्रतापी व्यक्ति थे। इस तरह से बनाना है आपको। जल्दी से बनाइए। जल्दी से क्या बनेगा, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ना, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। चलिए हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या चार। प्रश्न संख्या चार देखिए। अच्छा, अभी ये है, ये इसमें का बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। ताज्जुब, ताज्जुब से भी वाक्य बनाना है। होजा की बुद्धिमानी देखकर हमें ताज्जुब होती है ना, होजा कितना बुद्धिमान था, तो होजा की बुद्धिमानी देखकर हमें ताज्जुब होती है। ठीक है, ताजमहल देखकर हमें ताज्जुब होती है, ताजमहल देखकर हमें ताज्जुब होती है। तो वाक्य कई प्रकार से आप बना सकते हैं। अब तुम्हारा से क्या बनाएंगे, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा से बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे, तो एक वाक्य आप वहां पे बना लीजिए, लिख लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा घर कहाँ है। छुट्टी से वाक्य बनाइए। गर्मी की छुट्टी हो गई ना, गर्मी की छुट्टी हो गई, आज स्कूल की छुट्टी है। तो इस तरह से आप वाक्य बदल के भी बना सकते हैं, वाक्य बदल के भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न देखिए। सल्तनत से जुड़े कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। आरोही, सल्तनत से जुड़े कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। सल्तनत माने राज्य होता है, इनके नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, तख्त है, तख्त। तख्त माने सिंहासन होता है, इसको तख्त लिखिए। और ये क्या है, महल। अगला महल लिखिए, महल। और ये देखिए सुल्तान है, सुल्तान, सुल्तान लिखिए, सुल्तान, सुल्तान। अगला, अगला चित्र देखिए किसका है, सैनिक, सैनिक। और ये है ताज, ये चित्र है ताज। और ये क्या है, तोप। ठीक है, तोप। चलिए प्रश्न संख्या पांच। प्रश्न संख्या पांच की तरफ चलते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है कि एक दिन पड़ोसी सुल्तान यहाँ पर एक शब्द दिन और पड़ोसी शब्द सुल्तान की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है,
एक दिन, एक दिन में एक किसकी विशेषता बता रहा है? दिन की विशेषता बता रहा है। और पड़ोसी सुल्तान, पड़ोसी किसकी विशेषता बता रहा है? सुल्तान की विशेषता बता रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा। सभी बच्चे ध्यान रखो, ये परीक्षा में आएगा कि विशेषता, विशेषण और विशेषता बताने वाले शब्द लिखो, विशेष्य और विशेषण। तो ऐसे ही आपको यहाँ नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पर सारा शब्द दिया है। अब पाठ में से नीचे लिखे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए। अब यहाँ देखिए लकीर दिया है, लकीर की क्या विशेषता होगी? तो क्या होगी? गोल। लकीर कैसी थी? गोल लकीर। तो यहाँ पर लकीर की विशेषता कौन बता रहा है? गोल। गोल क्या है? विशेषण है। लकीर क्या है? विशेष्य है। ऐसे ही खिलौने, खिलौने क्या है? विशेष्य है। और छोटे क्या है? विशेषण। खिलौने की विशेषता क्या है? छोटे खिलौने। लड़ाई की क्या विशेषता है? लड़ाई की क्या विशेषता है? दिमागी लड़ाई। क्या लिखेंगे लड़ाई में? दिमागी लड़ाई, दिमागी लड़ाई, दिमागी लड़ाई। अगला है दरबारी। दरबारी हैं तो दरबारियों, दरबारियों है तो कैसे दरबारी हैं ये सब? बुद्धिमान दरबारियों, बुद्धिमान दरबारियों। तो दरबारी की विशेषता क्या है? बुद्धिमान। दरबारी हो गया विशेष्य, बुद्धिमान हो गया विशेषण। आदमी, आदमी का विशेषण क्या होगा? सयाना आदमी। ठीक है, सयाना आदमी। और सामान की विशेषता क्या होगा? भारी सामान, भारी सामान। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये आएंगे। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। 6 देखिए, 6 नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए। मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं। यहाँ प्रश्न है, देखिए प्रश्न है। उसने ऐसा क्यों किया भला, उसने ऐसा क्यों किया भला, उसने ऐसा क्यों किया भला। क्यों आया है यह? उफ, उफ हो मैं बर्बाद हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? ठीक है, तो जब हम भावों पर बल देते हैं तो अक्सर हमारी वाक्य संरचना बदल जाती है ना। क्यों आया है यह, ना, क्या कह रहे हो? क्यों आया है यह। इस वाक्य को क्यों जो है कारण पर बल देता है कि क्यों आया है यह। आप कहोगे क्यों आया है यह, तो क्यों, किस, क्यों, क्या कह रहा है? किसी रीजन पर, किसी कारण पे हमको बता रहा है कि क्यों आया है यह, यानी कोई रीजन होगा आने का, इसलिए क्यों पहले आया है। इस वाक्य को सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार हम कैसे लिख सकते हैं? हिंदी की जो खड़ी भाषा है, सामान्य रचना, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि यह क्यों आया है, यह क्यों आया है। ठीक है, तो यहाँ यह क्यों आया है, तो यह एक प्रश्न है। लेकिन आपने ऊपर क्या पढ़ा था? क्यों आया है यह। वहां पर क्यों का क्या मतलब हो गया? एक रीजन पूछ रहा है, उसमें क्यों एक कारण को बतला रहा है कि कोई कारण है तभी यह आया है। लेकिन इसमें यह क्यों आया है। चलिए नीचे दिए गए वाक्यों को सामान्य हिंदी के अनुसार हम लोग लिखते हैं। उसने ऐसा क्यों किया भला, तो क्या लिखेंगे? तो भला को पहले लिखिए। भला उसने ऐसा क्यों किया, भला उसने ऐसा क्यों किया। लिखिए, भला उसने ऐसा क्यों किया। ये हो गया। ख, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। तो इसका क्या होगा? तो इसका लिखिए, आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का यह मतलब था। आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का यह मतलब था। जो सामान्य हिंदी जिसमें लिखा पढ़ा जाता है, उसमें क्या होता है? क्रिया एकदम लास्ट में आती है ना, तो यह मतलब था। ठीक है, आरोही। अग्गा है, पर वह कुछ समझ तो न सका।
पर वह कुछ समझ तो सका न। न जो लास्ट है उसको हमको क्या करना है, पर के आगे कॉमा लगाइए, पर वह कुछ समझ तो न सका। आगे क्या लगाएंगे, पर के बाद में एक कॉमा लगा दीजिए, पर के बाद में कॉमा लगा दीजिए, वह कुछ समझ तो न सका और प्रश्नवाचक। अगला है क्या हो गया आखिर। ठीक है, क्या हो गया आखिर। तो इसको सामान्य हिंदी में कैसे लिखना है, हिंदी भाषा में, आखिर क्या हो गया। आखिर को पहले कर दीजिए, आखिर क्या हो गया। हो गया सबका, लिख गए, लिख लिए इसको। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 हो गया पूरा आप लोगों का। अब प्रश्न संख्या, चलते हैं हम लोग आगे 9 पे। 9 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को, शब्द सीढ़ियों को चित्र की सहायता से पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए सीढ़ी बना है, तो इसको हमको पूरा करना है, तो क्या होगा, चित्र भी दिखे दिया है, तो पालक, यहाँ ल भरेंगे। ये क्या है, दीपक। ठीक है, दीपक ये जल रहा है ना, तो इसमें लिखेंगे प, दीपक। और यहाँ क्या लिखेंगे, दीवार, दीवार, देखिए ये दीवार है, तो यहाँ लिखेंगे दीवार। और ये अनार का चित्र है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे तो क्या बनेगा, अनार। और यहाँ चलिए, यहाँ चंद्रमा आपको दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, चांदनी। यहाँ द लिख देंगे तो चांदनी हो जाएगा। और ये होगा चाशनी। चाशनी देख रहे हैं, ये चींटियां सब चाशनी को चाट रही हैं, खा रही हैं, तो हो जाएगा स यहाँ पे चाशनी। और यहाँ पे हो जाएगा, क्या है, और चित्र आपको दिख रहा है, चावल। यहाँ चावल है ना, तो यहाँ लिखेंगे चावल, चावल। यहाँ व लिखिए। और फिर लास्ट में देखिए क्या है, ये सवाल का चिन्ह बना है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ लिखेंगे सवाल। यहाँ वाह भरिए, वाह, सवाल। ठीक है, हो गया सबका ये। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या, और ये हम लोगों का प्रश्न संख्या 10, और ये है हम लोगों का प्रश्न संख्या लास्ट। ठीक है, अंतिम प्रश्न संख्या ये हम लोगों का है। तो अंतिम में देखिए क्या है, ये आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, करा चित्र देखकर ही आपको ये लिखना है कि क्या हो रहा है इसमें। ये चित्र लिखित, चित्र से लिखना है ना। कुछ चीजें क्या होती है, कुछ तो चीजें होती है लिखा लिखाया हम लिख लेते हैं, कुछ चित्र बना दिया जाता है और हम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए दो मित्र हैं, ये दो मित्र पानी की तलाश में भटक रहे हैं। लिखिए, सभी बच्चे लिख लो। अंकित, दो मित्र पानी की तलाश में भटक रहे हैं। तो यहाँ देखिए सब जीभ निकाले हाँफ भी रहे हैं, रेगिस्तान में है, कहाँ पर देखिए सब हैं। तो अगला चित्र में देखिए, दोस्त कितना खुश है ना, उसको लगता है पानी दिख गया। देखिए कह रहा है याहू, याहू, मिल गया पानी ना, बड़ा खुश होता है, यहाँ पानी मिल गया है, तो क्या है, याहू, मिल गया पानी। ठीक है, तो अगले चित्र में देखिए, यहाँ पानी पीने लगता है, पानी पीता है तो क्या होता है, फिर नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे, नीचे देखिए ये कह रहा है कि जब ये पूछ रहा है क्या हुआ, क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तो ये जो पानी पी रहा है कहता है पानी बड़ा खारा है। क्या कहता है, पानी बड़ा बड़ा खारा है। खारा जानते हैं ना, नमकीन पानी जो होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पानी बड़ा खारा है। ठीक है, पानी बड़ा खारा है। तो अगला, तो फिर अगला चित्र में देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हो सकता है इसमें समुद्र का पानी मिला हो। ये दिमाग लगा कर सोच रहा है, कहता है कि हो सकता है, हो सकता है इसमें समुद्र का पानी मिला हो।
तो फिर अगले चित्र में, अगला चित्र देखिए जो लास्ट वाला है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद मीठा पानी मिल जाए। क्या है? हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद मीठा पानी मिल जाए। ठीक है बच्चों, ये था आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये है, इसको लिख लीजिए आप लोग। 10वां प्रश्न,